पे छोड़ा था लास्ट क्लास में। अच्छा क्वेश्चंस कर लिए क्या सारे जो मैंने दिए थे, सारे क्वेश्चन कर लिए क्या? कर लिए? हुए क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हुए उसके क्वेश्चन? ठीक है, सारे नहीं हो पाए, एक डाउट है, 3 नहीं हुए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑपरेशन से हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2-3 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन चलो मैं और बताता हूँ पहले आपको, अपन पहले वो कर लेते हैं, है ना, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो भी हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है अपने पास। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, डिटरमिनेंट ऑफ, दिख रहा है ना, और रिकॉर्डिंग चालू, अरे यार क्लाउड पे जाती है। चलो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 1 4 एंड 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 2 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 1 इज इक्वल टू, गिवन है आपको a x4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो आपको e की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये अपने को गिवन है ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, हाँ सेम फेज 1 में भी इतने हैं, कॉमन पेपर है दोनों का, फेज 1 और 2 का कॉमन पेपर है। ठीक है, ये इज इक्वल टू ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई दिया हुआ है, आपको e की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो अब एक ऑप्शन तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में ये है कि आप चाहो तो डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, इस वाले कॉलम के अगेंस्ट में करेंगे तो दिस करेंगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो एक तरीका तो बहुत इजीली अपन एक्सपांशन कर सकते हैं, कर सकते हो ना एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल मान लो मैं फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट में एक्सपांशन करता तो क्या लिखता, दिस 2 माइनस 3 लिखता, माइनस 2x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो 1 माइनस 4 आ जाता, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाता, इंटू इन दोनों को छोड़ के 3 माइनस 8 आ जाता। ठीक है, तो बहुत इजीली अपने पास एक्सप्रेशन बन जाता, सीधे सीधे अपन कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो। इधर x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आता वो a की वैल्यू हो जाती, इधर x क्यूब का जो कोफिशिएंट आता वो b की वैल्यू हो जाती, ऐसे ही x स्क्वायर का आ जाता, ऐसे x का आ जाता, ये आ जाता। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है। ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा सा इजी, इससे हर क्वेश्चन में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, सो इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। आइडेंटिटी है तो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए, x की हर वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि यदि मुझे e की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली x इक्वल्स टू 0 दोनों साइड पुट कर दूंगा। नहीं, x इक्वल्स टू 0 जैसे ही मैंने पुट करा 3 1 0 1 2 1 4 3 1 आ गया, ये इज इक्वल टू उधर 0 पुट करा तो e आ गया, तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, मेरे e की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू इसको छोड़ दिया तो 1 माइनस 4, सो माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। e की वैल्यू 0 आ गई अपने पास। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ, कोई दिक्कत है क्या करने में, ऐसा x इक्वल्स टू 0 पूरे में रखने में कोई दिक्कत है क्या? आप जैसे पॉलिनोमियल करते हो तो करते हो कि नहीं, दोनों साइड आप वैल्यू रखते हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इवन इवन जैसे कभी आपको लगे, ठीक है ना, आप और भी वैल्यूज रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो मुझे एबीसीडी की वैल्यू निकालनी होती, ठीक है, मुझे एबीसीडी की वैल्यू निकालनी होती तो मैं x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू माइनस 1 ये रख के इक्वेशन बना के भी कर सकता था। नहीं, इक्वेशन बना लेता, e की वैल्यू जैसे आ गई
x इक्वल टू 1 रखता, -1 रखता, कुछ और भी वैल्यू रख के मैं इक्वेशन भी बना सकता हूं। अभी खैर इजीली सॉल्व हो रहा है तो उतना लंबा नहीं करते अपन, आप सीधे सीधे इसको रख के कंपेयर करके भी कर सकते थे। ठीक है, आई बात समझ में? फर्स्ट में 0 हो जाएगा, है ना? तो एक ऑप्शन अपने पास ऐसा है। ठीक है, चलो इसको लिख लो। एक क्वेश्चन और मुझे कराना है आप लोगों को, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का, फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ऑपरेशन से भी इजी है, हाँ हाँ, ऑपरेशन से भी आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक बात है, दिस माइनस दिस, हाँ दिस माइनस दिस करेंगे तो वो आ जाएगा, ऑपरेशन से भी आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, पर मेरा मेन टारगेट ये था कि भाई आप ये समझना कि भाई अपन ऐसे एक्स की वैल्यू भी रख के भी अपन कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन तो इजी है वो। ठीक है, जब सारे कोएफिशिएंट पूछे हो तो नॉर्मल एक्सप्रेशन ही करना होगा ना। हाँ, ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो मैं बता रहा था ना कि आप x इक्वल टू 1 रख दो, -1 रख दो, फिर इक्वेशंस बना लो। यदि ये सॉल्व करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो ये सॉल्व करना बेस्ट तो यही है। देखो इजीली सॉल्व हो जाए तब तो सारी वैल्यू एक साथ आएगी मेरे पास कंपेयर करके। अदरवाइज ये सॉल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो फिर आप कोएफिशिएंट, वही जो मैं बोल रहा हूँ, x इक्वल टू 1 रख के इक्वेशन बना लो, x इक्वल टू -1 रख के इक्वेशन बना लो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना? डिपेंड करता, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो, है ना? जो आपको इजी लगे, सॉल्व करना इजी लग रहा है तो ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि if a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, थोड़ा बड़ा सा डिटर्मिनेंट है, ab 1 माइनस कॉस फाइव, ac 1 माइनस कॉस फाइव, ab 1 माइनस कॉस फाइव, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, बी सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, ए सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, बी सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट टू ए बी एंड सी। ये जो डिटर्मिनेंट है ये ए बी सी से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ए बी और सी पे डिपेंड नहीं करती है ना? अब इसमें ना मैं एक बहुत डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन है एक्चुअली, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो रेगुलर क्वेश्चन टाइप का ही है अपना। ठीक है, इंडिपेंडेंट टू एबीसी का मतलब क्या हुआ कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें ए बी और सी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बढ़िया बात है वैभव, है ना? अब अभी आप डायरेक्ट देख रहे होंगे तो ना तो कुछ कॉमन आ रहा है बहुत बढ़िया सा, ना कुछ ऐसा अजीब सा ही हो रहा है, बिल्कुल, है ना? और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना? अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, एक थोड़ा अलग टाइप का ऑपरेशन है, मैं यहां से ए कॉमन ले रहा हूं, फर्स्ट रो में से, फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले रहा हूं। यहां पे दिख रहा होगा आपको ए, यहां पे नहीं दिख रहा, यहां पे भी दिख रहा है आपको, यहां पे ए नहीं दिख रहा होगा कि सर यहां से ए कॉमन कैसे लेंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी ले रहा हूं, है ना? बाद में अपॉन में ए कर देंगे अपन, बाद में अपॉन में ए कर देंगे। तो यहां से ए कॉमन ले रहा हूं, यहां से बी कॉमन ले रहा हूं, और यहां से सी कॉमन ले रहा हूं। अभी बात समझ में? फर्स्ट रो में से ए, सेकेंड रो में से बी, थर्ड रो में से सी।
आप कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में से ए, सेकंड कॉलम में से बी, या थर्ड कॉलम में से सी, कोई भी एक चीज। मैं रो वाइज चल रहा हूं अभी, है ना। टेक कॉमन ए from first row, B from second row and C from third row, ठीक है। तो बाहर मेरे पास आ गया ABC, है ना। यहां पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस फाइव अपॉन ए, ठीक है। यहां पर आ गया B1 माइनस कॉस फाइव, यहां पर आ गया C1 माइनस कॉस। और एक बात, बिल्कुल ऐसे यहां से B कॉमन लिया तो A1 माइनस कॉस फाइव, B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस फाइव अपॉन B, और C इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। और बिल्कुल ऐसे यहां से C कॉमन लिया तो A 1 माइनस कॉस फाइव, B 1 माइनस कॉस फाइव एंड C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू कॉस फाइव अपॉन C। ठीक है, यहां तक आ गई बात सबको समझ में? ये दिखने में सेम उसी फॉर्म का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला है। हाँ नहीं, अभी रुक जाओ, अभी मत करो, ये माइनस वाला मत करो। माइनस वाला कर तो सकते हैं अपन, है ना, माइनस वाला कर तो सकते हैं, पर एक छोटा सा काम मैं करूंगा, उसके बाद में माइनस प्लस करूंगा, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि अभी क्या है, अपॉन में ए अपॉन में बी अपॉन में सी करोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, बी को सेकंड कॉलम से करूंगा और सी को थर्ड कॉलम से। आई बात समझ में? पहले मैंने एबीसी रो वाइज कॉमन ले लिया और अब एबीसी कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, वापस अंदर ले जा रहा हूं, है ना। अब ए को मतलब ये करा मैंने, और इसके बाद मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम बाय ए, सेकंड कॉलम बाय बी एंड थर्ड कॉलम बाय। तो इसको ए से मल्टीप्लाई करा, यदि इसको ए से मल्टीप्लाई करा तो यहां से ए हट गया। अब मैं इसी में लिख रहा हूं बेटा, है ना, आप जैसे देखो, इसको ए से मल्टीप्लाई करा तो ये ए हट गया, यहां पे ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर। इसको बी से मल्टीप्लाई करा तो ये बी स्क्वायर आ गया, ये बी हट गया मेरे पास, यहां पे बी स्क्वायर आ गया। और इसको सी से मल्टीप्लाई करा तो सी स्क्वायर और यहां से ये सी हट गया मेरे पास। आ गई बात समझ में? और ये एबीसी हटा देता, एबीसी का काम ही नहीं आता। हाँ बस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कुल मिला के देख रहा, डिटरमिनेंट होगा वही रहा, बस इधर से कॉमन लेके इधर। सेम आप उल्टा भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले लेते, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन ले लेते, थर्ड कॉलम में से सी कॉमन ले लेते, और फर्स्ट रो में से ए को मल्टीप्लाई कर देते, सेकंड रो में बी को मल्टीप्लाई कर देते, और थर्ड रो में सी को मल्टीप्लाई, ऐसा भी कर सकते। ठीक है, अब लगाओ, आपको जो प्रॉपर्टी लगानी है वो प्रॉपर्टी अब आप लगाओ। ठीक है, और अब सबसे आसान जो प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, जो मैं लगा सकता हूं, जिससे मुझे कुछ बहुत अच्छा सा फायदा होने वाला है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो कि C1 को या R1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दो आप। C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दो आप। ठीक है, उससे क्या होगा मैं बताता हूं क्या होगा। इसको रब कर दूं, ये लिख लिया ना क्वेश्चन सबने? क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो पहले क्वेश्चन लिख लेना बेटा,
क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि उसको रब करना पड़ेगा, वो स्टेप्स बहुत बड़ी जा रही है, एक बार में नहीं आ पाएगी, है ना। लिख लिया है, बहुत बढ़िया। चलो है ना। तो अब C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे, मतलब इन तीनों को ऐड करना है। अब देखो आप तीनों को ऐड करोगे ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस फाई से ये माइनस का बी स्क्वायर कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर कॉस फाई से माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहां पे बचेगा, दिख रहा है क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसलिए मैंने तीनों को ऐड करा है। अब ऐसे इन तीनों को ऐड करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस फाई प्लस ए स्क्वायर कॉस फाई सी स्क्वायर कॉस फाई सी स्क्वायर कॉस फाई, अगेन यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। बिल्कुल ऐसे इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कॉस फाई प्लस ए स्क्वायर कॉस फाई कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। और ये तीनों 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं जीरो कहां से होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनल कहां लगेगा, नहीं 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 1 1 1 आएगा, प्रोपोर्शनल तो नहीं लगेगा, प्रोपोर्शनल कहां लगा, बस C1 ये 1 1 1 आ जाएगा, है ना। ये 1 1 आ गया, एक प्रॉपर्टी को लगा देता हूं मैं, एक प्रॉपर्टी को लगा देता हूं, ये 1 1 तो आ गया, इन दोनों को माइनस कर देता हूं, या पहले एक बार लिख देता हूं, ये 1 1 आ गया। अब मेरे पास आ गया यहाँ पे कितना आया, बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई आया, है ना, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई एंड बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos phi c square plus a square plus b square into cos phi, ठीक है। और ये तीनों तो 1 1 1 हो गए, ठीक है। अब सबसे अच्छा तरीका देखो, ये 1 1 है और ये दोनों भी सेम है ना, तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, अब अपन क्या करते हैं, अब R1 को कर दो आप R1 माइनस R2, R1 को कर दो R1 माइनस R2, ठीक है। अब R1 को R1 माइनस R2 करोगे, ये जीरो, इधर से इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस फाई माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस फाई एंड माइनस ए स्क्वायर कॉस फाई, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस कॉस फाई कॉमन और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस करोगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। और एक और लगा देते हैं, एक और लगा दो तो और आसान हो जाएगा, R2 को भी कर दो, R2 को भी कर दो, R2 माइनस R3, ठीक है, तो ये भी जीरो, राइट, इन दोनों को माइनस करा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कॉस फाई ए स्क्वायर कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर कॉस फाई, तो यहां से कॉस फाई कॉमन और ये भी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करा तो यहां से माइनस कॉस फाई कॉमन आएगा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1 लिख देता हूं मैं, इसको बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई लिख देते हैं और इसको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस फाई लिख देते हैं। हाँ अभी पूरा का हुआ, पूरा, तो अब एक्सपांड कर ले, तो ये तो 1 हो ही गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है, बस, और ये भी 1 हो गया अपने पास,
इस वाले के अगेंस्ट में या इस वाले किसी के भी अगेंस्ट में एक्सपांड कर लेते हैं। लेट्स से इसके अगेंस्ट में कर लो, 2 जीरो आएगा अपने पास, तो 0 इंटू माइनस 0 इंटू प्लस 1 इंटू, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, ये तो 1 हो गया ये तो 1 हो गया, तो इधर आ रहा है माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर पाई और इधर 0 हो जाएगा। So that's why it is independent to A, B and C आ जाएगा अपने पास। This is the point। ठीक है, थोड़ा सा नो डाउट, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारी चीजें हो गई, ये हो गया, लेकिन वो होता है, मतलब डिटर्मिनेंट में कुछ कुछ कभी कभी इस तरह की चीजें करनी पड़ती है, और इसीलिए मैंने एक्चुअली कराया था कि अपन देखो इस तरह के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में, कि आप देखा जाए तो कुछ नहीं, मतलब सेम चीज, देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहां से कॉमन लेके और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और बहुत सी बार क्या होता है, एक्चुअली बहुत सी बार अपने को करके देखना भी पड़ता है, हो सकता है अपन जो कर रहे हैं वो हो जाए, हो सकता है नहीं हो। अरे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था, पर पाटीदार ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 दिया हुआ है, ए को मल्टीप्लाई करो ना, करके देखो आप, ए को मल्टीप्लाई करा ना अपन ने, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करा ना, वो एक स्टेप मैंने रब कर दी, वो यहाँ पे था ना, ए को सीधा 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 मल्टीप्लाई करा है भाई। ये तो पता है ना कि जब भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं एक रो या एक कॉलम में करना रहता है, तो फर्स्ट कॉलम में करा है सीधा मल्टीप्लाई, ऐसे बी को यहाँ पे, ऐसे सी को, ठीक है। हाँ बिल्कुल बन सकता है ना, एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, एडवांस का ही बनेगा बनेगा। हाँ वो डायरेक्ट नहीं करा मैंने, डायरेक्ट, हाँ आप इस स्टेप के बाद, हाँ वो डायरेक्ट मैंने रब करा था, आप शायद बीच में गायब हुआ है, क्या हुआ पता नहीं, मैंने दिखाया था, रब करके दिखाया था, पहले मैंने अपॉन में ए लिखा था, उसके बाद मल्टीप्लाई करा तो अपॉन वाला ए हटाया था वो। ठीक है, चलो लिख लो तो इसको, हाँ वैभव सही बात है, ऑपरेशन सारे लिख लेना तो आपको याद रहेगा, पहले ये लिया फिर ये लिया, उसके बाद ये करा है, 1 2 3 4 5, ओके विधान बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिपीट करोगे क्या, नहीं करो, बिल्कुल नहीं करूंगा रिपीट, बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, साफ साफ लिखा हुआ है, सारी स्टेप लिखी हुई है, ये स्टेप नंबर 1 है, अब एक बार खुद से करना, ये स्टेप नंबर 1 लिखी हुई है साफ साफ, ये स्टेप नंबर 2 लिखी हुई है, ये स्टेप नंबर 3 लिखी हुई है, सारे ऑपरेशन लिखे हुए हैं, एक बार खुद से कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखना पड़ेगा वो यार, लिख भी देता मैं पर इतना बड़ा, और एक्चुअली वो एक स्टेप गायब हो गया, आप समझ ही नहीं पाओगे वैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन में सीधे 5 स्टेप करनी है अब आपको। लेफ्ट कॉर्नर में क्या हुआ, लेफ्ट कॉर्नर ये वाला, टेक कॉमन ए फ्रॉम फर्स्ट रो, बी फ्रॉम सेकंड रो, सी फ्रॉम थर्ड रो, फर्स्ट रो में से ए कॉमन लिया है, सेकंड रो में से बी लिया है, थर्ड रो में से सी लिया है, देन मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो वो एबीसी जो बाहर आया था उसको ए को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ले जाके, बी को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ले जाके, और सी को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके अंदर ले गए। लिख लिया, चलो जी बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट में क्या है कि प्रैक्टिस से आएगा बेटा राजश्री, प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा वो तो। ठीक है, एक बार क्लियरली नहीं आएगा, एक बार पूरा मॉड्यूल तो करो, सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, देखो दो डिटर्मिनेंट की यदि अपन बात करते हैं तो दो डिटर्मिनेंट में आप डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, डिवीजन नहीं कर सकते हैं। एडिशन आप कर सकते हैं, सिंपली दोनों की वैल्यू निकाल लो और ऐड कर दो। माइनस कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल दो और माइनस कर दो। डिवाइड कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल लो और डिवाइड कर दो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस है डिटर्मिनेंट में जो मैं बिना डिटर्मिनेंट को सॉल्व करे हुए भी डायरेक्टली दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक थर्ड डिटर्मिनेंट में बना सकता हूं। ये प्रोसेस, एडिशन नहीं कर सकते, एडिशन करेंगे मैं आगे, लेकिन एक थोड़ा अलग प्रोसेस है वो, मतलब सिंपल एडिशन टाइप का तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट को बिना सॉल्व करे और डायरेक्टली वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 and 33 3 by 3। मल्टीप्लाई जो भी होगा वो सेम ऑर्डर का ही होगा, 3 by 3 का 3 by 3 के साथ ही होगा, 2 by 2 का 2 by 2 के साथ ही होगा, है ना। ये है, और एक मान लो 3 by 3 का एक और मैंने ले लिया B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 and B33। ठीक है, राइट, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ये है, डिटर्मिनेंट में एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ये है कि आप रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो को कॉलम से कर सकते हो, कॉलम को रो से कर सकते हो, और कॉलम को कॉलम से, चारों, रो बाय रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम। नंबर 1 पर अपन एक प्रोसेस फिक्स कर लेते हैं ताकि मैट्रिक्स में अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैट्रिक्स में एक ही मेथड से करते हैं, तो वहां पे भी आप इसी से करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक फिक्स प्रोसेस अपन बना लेते हैं। कैसे? रो बाय कॉलम ऐसे चलेगा, रो बाय कॉलम। ठीक है, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहला एलिमेंट आएगा A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंग this into this plus this into this plus this into this। ठीक, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट है, वो प्लस होता है, वो रूल है गर्व सिंह, उस पे मत जाओ आपकी y प्लस y, वो रूल है, मतलब फाइनल वैल्यू जो निकालते हैं ना वैसे निकालते हैं। अभी अपन मैं उल्टा ब्रेक करके बताऊंगा आपको, तब आपको ज्यादा सब समझ में, वो प्लस ही करना है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से A11 B12 A12 B22 प्लस A13
B3 करॉस्पॉन्डिंग चलता है, करॉस्पॉन्डिंग, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही थर्ड वाला A11 B13 A12 B23 A13 B3। हाँ, रो की तरफ, मतलब जब तक इसकी फर्स्ट रो चल रही है ना, इसकी फर्स्ट रो चलती रहेगी, इसकी सेकंड रो, इसकी सेकंड रो, इसकी थर्ड रो, इसकी थर्ड रो, ठीक है। फिर से समझ लो क्या करा है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। ऐसे चल रहा है रो बाय कॉलम। तो पहला एलिमेंट कैसे बनाया, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ठीक। सेकेंड एलिमेंट दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ठीक। फिर थर्ड एलिमेंट दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। आई कि नहीं बात समझ, बताओ, बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है। क्योंकि एक रो का पैटर्न समझ में आ गया ना, मेन क्या, मैं इसीलिए इस पे ध्यान दे रहा हूं कि एक रो का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा ना, तो फिर बाकी दोनों रो का पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो मेन एक बार आप समझ लोगे ना, तो आगे के लिए अपने आसान हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सेम प्रोसेस अब आप इसके सेकंड रो पकड़ के कर लो, तो इसकी सेकंड रो बन जाएगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस इसकी थर्ड रो के साथ करोगे तो इसकी थर्ड रो बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अब इसकी सेकंड रो, तो इसकी भी सेकंड रो स्टार्ट होगी, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31, ये तीनों, ठीक है। फिर A21 इंटू B12 A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B3, और बिल्कुल ऐसे इसका थर्ड के साथ लेंगे, तो A21 इंटू B13 A22 इंटू B23 A23 इंटू B3। बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में। सेकेंड रो कैसे लिखी मैंने, और मेरे ख्याल से यदि ये यहां तक समझ में आ गया होगा तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि थर्ड रो आपको कैसे लिखनी है। इतना समझ में आ गया तो अब आपको थर्ड रो भी समझ में आ जाएगा कैसे लिखनी चाहिए, आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। चलो तो अब थर्ड रो भी मैं लिख ही देता हूं एक बार, लगे हाथ। तो A31 इंटू B11 प्लस A32 इंटू B21 प्लस A33 इंटू B31, ठीक है, ये बन गया। फिर ऐसे ही A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B22 प्लस A33 इंटू B32, और बिल्कुल ऐसे ही इन तीनों को इन तीनों से करोगे तो A31 इंटू B13 प्लस A32 इंटू B23 प्लस A33 इंटू B3। ऐसा, बोलो बच्चों, क्लियर है। रो बाय कॉलम को ही स्टैंडर्ड बनाना है क्या? हाँ, अपन ऐसे ही करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अपन मैट्रिक्स में भी क्या होता है, ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए मैं तो क्या ऐसे ही कर लेता हूं ताकि अलग अलग याद नहीं रखने का। पर एक चीज मैं बता देता हूं बच्चों, ठीक है, हाँ एक चीज मैं बता देता हूं, एक मिनट एक बात सुन लेना। जो मैंने अभी सबसे पहला स्टेटमेंट बोला था, ठीक है, क्या कि अपन कर कैसे भी सकते हैं, कर कैसे भी सकते हैं। एक प्रॉपर्टी याद है आपको, देखो डिटरमिनेंट की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, आप सोचो। डिटरमिनेंट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो कौन सी थी, कि किसी भी डिटरमिनेंट को यदि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, यही थी ना। अब आप सोचो कि यदि वो प्रॉपर्टी मैं इस पे लगा दूं और उसके बाद सेम प्रोसेस करूंगा तो फिर आपको अलग नहीं दिखेगा। इसका मतलब वैल्यू तो सेम आनी चाहिए ना, इसका मतलब उसकी और इसकी वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, वैल्यू तो अलग नहीं हो सकती फिर,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो सबसे पहली बात बोली थी ना बच्चों, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला था कि आपके पास चारों ऑप्शन है, आपकी इच्छा हो तो आप रो बाय कॉलम चले, आपकी इच्छा हो तो रो बाय रो चलो, आपकी इच्छा हो तो कॉलम बाय कॉलम चलो, और आपकी इच्छा हो तो कॉलम बाय रो चलो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी की इच्छा हो रही थी कि रो बाय रो करना होता, रो बाय रो करना होता। ठीक है, एक दो एलिमेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट मैं क्या लिखता, A11 B11 A12 B12 प्लस A13 B13 ऐसा लिखता हूं। फिर दूसरा एलिमेंट इसको इससे करते हैं, तीसरा एलिमेंट इसको इससे करते हैं, ये मेरी फर्स्ट रो आ जाती है। ऐसे अपन कर सकते है ना। पर आपने को इसीलिए बोल रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हो, आप तो सीधा सीधा अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस याद रखो, है ना। और ये याद रखने के साथ ज्यादा अच्छा है कि आप है ना डिटर्मिनेंट की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो। भाई आपको कभी उल्टा सीधा करना भी हो ना, नहीं कि सर मेरे को तो रो को रो से करना था, तो आप तो अच्छा है कि रो को कॉलम में चेंज करके फिर वापस ये वाला प्रोसेस लगा दो। इसमें रो को कॉलम में चेंज करके वही वाला प्रोसेस लगा दो, कभी आपको नहीं जम रहा हो ये वाला, तो वो कुल मिला के आप करो यही, मतलब मेरा सजेशन ये है कि यही अपन करेंगे। आ गई कि नहीं बात समझ में, बोलो बच्चों, आ गई सबको समझ में। चलो तो इसको लिख लो, ठीक है, इसको आप लिख लो। फिर इसका जो मेन अपने को जो यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अपने को यूज ये नहीं करना है एक्चुअली में। आपको लग रहा होगा कि यार ये मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, इसकी बजाय तो इन्हीं को सॉल्व कर लेते अपन एग्जैक्टली। ये अपन करते भी नहीं है, ये कभी आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, अपना कुछ और चीज करनी है, इससे इससे कुछ और चीज करनी है। अभी बताता हूं मैं क्या करना है रूपांशु। डिटरमिनेंट में नहीं होती वर्ड प्रॉब्लम उत्कर्ष, डिटरमिनेंट में नहीं होती, मैट्रिक्स में होती है वर्ड प्रॉब्लम। डिटरमिनेंट में तो नहीं होती है वर्ड प्रॉब्लम, मैट्रिक्स में जरूर होती है। वो लास्ट पे इक्वेशन इक्वेशन वाली होती है एक शायद से। लिख लिया क्या, लिख लिया। अरे वो किसी के 10th वेंथ में रहता है या किसी के 11th में रहता है इसलिए। चलो अब जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, जो मैंने बोला था कि अपने को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, अपने को कुछ और चीज करनी है इससे। ठीक है, बहुत अच्छी चीज करनी है, और बड़ा वो है, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करवाना। विधान, विधान ने नहीं लिखा है, लिख लो तो विधान। चलो लिख लिया, हाँ ठीक है। हाँ, तो जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होता है कि अपने को इसकी जरूरत की बजाय अपन क्वेश्चन में इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं एक्चुअली, इसका रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस इन द सेंस कि आपको ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और इसको इन दोनों के प्रोडक्ट में आपको ब्रेक करना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, देखो मुझे ये दोनों डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन पूछेंगे तो मैं क्यों इतना बड़ा करूंगा, मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगा, इसकी वैल्यू निकाल दूंगा, सॉल्व कर लूंगा डायरेक्टली प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के, क्योंकि इस पे प्रॉपर्टी लगाना मेरे लिए ज्यादा आसान है रादर देन इस। ठीक है, तो इसका जो मेन यूज होता है ना वो इसका रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस इन द सेंस क्या है कि आपको कोई भी डिटरमिनेंट इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में देने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं,
इस फॉर्म में देने का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपको 3-3 एलिमेंट के एडिशन की फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, 3-3 एलिमेंट के एडिशन की फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस डिटर्मिनेंट को फाइनली दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। आपको इस डिटर्मिनेंट को फाइनली दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है, ऐसे। इसका क्या फायदा होगा? इसका अपने को ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे इसकी वैल्यू निकालवाता, उसकी बजाय आपको इसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान लगेगा। इन दोनों की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान लगेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब कैसे ब्रेक करेंगे वो समझ लो आप प्रोसेस। बिल्कुल जैसे मल्टीप्लाई करा, थोड़ा बहुत आपको लगेगा वैसा ही कुछ कर रहे हैं, उसका उल्टा ही कुछ कर रहे हैं अपन, है ना। तो आप क्या करना कि सबसे पहले ठीक है, तीनों आप सबसे पहले क्या करना, इन तीनों का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये देखो आप, हाँ, सबका फर्स्ट एलिमेंट देखो आप, सबका फर्स्ट एलिमेंट, सबके फर्स्ट एलिमेंट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? सबके फर्स्ट एलिमेंट जो मैंने अंडरलाइन करी है उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? A1, वेरी गुड। फिर सबका सेकंड एलिमेंट देखो जिसको मैंने सर्कल करा है, उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? A12। फिर सबका थर्ड एलिमेंट देखो जो मैंने बॉक्स में लिखा है, उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? A13 दिख रहा है, राइट? A11, A12, A13, इसको फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो बना दो, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, ऐसा। ठीक, आगे का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा आपको इजी लगेगा। बिल्कुल ऐसे यहां पे देखता हूं, सॉरी इसमें नहीं, इसमें कॉमन दिख रहा है A21, इसमें कॉमन दिख रहा है A22, और इसमें कॉमन दिख रहा है A23। इसको क्या बनाएंगे? इसको सेकेंड रो बना देंगे, और बिल्कुल ऐसे ही इन तीनों में जो मुझे कॉमन दिखेगा, इन तीनों में जो मुझे कॉमन दिखेगा उसको अपन क्या बना देंगे? उसको थर्ड रो बना देंगे। ये मेरा फर्स्ट डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ये मेरा फर्स्ट डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट डिटरमिनेंट बन गया, फर्स्ट डिटरमिनेंट बन गया। अब सेम प्रोसेस अपन कॉलम वाइज करेंगे। ठीक है, अब इधर देखना, बताओ बच्चों इसमें क्या कॉमन दिखा? इसमें क्या कॉमन दिखा? B11, B21, B31, B11, B21, B31, इसको क्या बनाओगे? सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। इसको कॉलम बनाना है क्योंकि अपन ने उधर से कॉलम लिया था, तो इसको अपन सेकेंड डिटर्मिनेंट का ये B11, B21, B31, आगे का प्रोसेस आपको पता है, B12, B22, B32, सेकेंड B13, B23, B33, ये थर्ड आ जाएगा ऐसा। लास्ट में एक बार वेरीफाई जरूर करना है, लास्ट में एक बार वेरीफाई जरूर करना है। वेरीफाई इन द सेंस कि एक बार वापस से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि वापस यही तो आ रहा है ना, क्योंकि बहुत सी बार गड़बड़ होता है। बहुत सी बार बताओ, क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ क्यों होता है। बहुत सी बार क्या होता है ना, कुछ चीज अपने को इधर से भी कॉमन दिख जाती है, इधर से भी कॉमन दिख जाती है, तो वो अपन दोनों तरफ ले लेते हैं, तो इसलिए वो गड़बड़ होती है अपने पास। ठीक है, ब्रीफली रिकैप कर देता हूं, एक बार फिर से सुन लो तो। ठीक है, सम प्रोडक्ट का फॉर्म में तो एक्सप्रेस नहीं होंगे,
सम प्रोडक्ट के फॉर्म का मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो, नहीं क्यों, आप पूरा मल्टीप्लाई करके देखना ना, आप जैसे अपन ने पूरा मल्टीप्लाई करा था ना, वैसे पूरा मल्टीप्लाई करके देखना एग्जैक्टली ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली पूरा मल्टीप्लाई करके देखना, पूरा ऐसा का ऐसा अपने को मिलेगा, ठीक है ना। वो अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन देखना आप, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूँ कैसे बोल रहा था, मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देख लो, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देख लो, और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट देख लो, उसमें जो कॉमन आएगा उसको फर्स्ट डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे यहां पे सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट देख लेंगे, सेकंड एलिमेंट देख लेंगे, और थर्ड एलिमेंट देख लेंगे, उसमें जो कॉमन आएगा उसको सेकंड रो बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही थर्ड रो में जो कॉमन आएगा उसको थर्ड रो बना देंगे। सेम प्रोसेस फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए एंड थर्ड कॉलम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे फाइनल डिटरमिनेंट दिया है, मल्टीप्लाई करके दिया है, वैसे ही दिया रहेगा क्या? हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत ऐसे ही दिया रहेगा, कभी कभी हो सकता है जैसे एक आध टर्म कम ज्यादा हो तो अपन प्लस माइनस कर लेंगे, उसमें प्लस जीरो कर लेंगे अपन, कभी कभी एक आध टर्म कम हो सकती है तो आप प्लस जीरो कर लेना, जनरली ऐसा ही थोड़ा बहुत अपने को ऐसा दिखेगा, वो आप सही बोल रहे हो, थोड़ा बहुत अपने को ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसा हो तो नहीं आएगा बार बार, ऐसा पैटर्न जैसा तो नहीं आएगा बार बार, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा बार बार, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? क्वेश्चन करें अब सबको समझ में आ गया हो यहां तक का प्रोसेस, तो क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन से थोड़ा बहुत जो आपको समझ में अब बात आ रही थी वो अपन और उसको वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन से। For all values of A, B, C and P, Q, R, prove determinant of cos of A minus P cos of B minus P cos of A minus Q, सॉरी यहाँ पर आएगा A minus Q and cos of A minus R cos of B minus P cos of C minus P cos of B minus Q cos of C minus Q cos of B minus R and cos of C minus R is equal to 0. For all values of A, B, C and P, Q, R, we have to prove that this is equals to 0. अपने को प्रूव करना है कि ये 0 आ जाए A, B, C, P, Q, R की सारी वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है देखो कि सॉल्व करना तो पॉसिबल है नहीं, सॉल्व करने में तो बड़ा अजीब सा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ। फॉर्मूला ओपन करेंगे, cos A cos P प्लस sin A sin P, cos B cos P प्लस sin B sin P and cos C cos P प्लस sin C sin P, ठीक है। cos A cos Q प्लस sin A sin Q, cos B cos Q प्लस sin B sin Q and cos C cos Q
प्लस साइन सी साइन क्यू, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर एंड cos C cos R प्लस sin C sin R। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो एक्चुअली वो दो दो एलिमेंट ही दिख रहे होंगे आपको, दो दो एलिमेंट ही दिख रहे होंगे, लेकिन अपन ने जो लिया था उसमें तीन तीन दिख रहे थे, तो एक हाँ जीरो ले लो, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस, फिर आप बोलोगे कि सर ऐसे तो अपन एक वाले में भी कर दो जीरो लगा के कर लेंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि एक भी होता मान लो तो अपन उसको भी फिर दो जीरो लगा के कर लेते, ऐसा भी कर सकते हैं। आप तो मल्टीप्लाई करके मेरे को बता देना, यदि मल्टीप्लाई करके वापस वो डिटरमिनेंट आ रहा है तो आप दो जीरो लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात वो है, देखो ठीक है ना। फॉर एग्जांपल चलो तो अब ब्रेक करेंगे अपन, करें ब्रेक, करोगे ब्रेक, बताओ चलो क्या बताया था मैंने सबसे पहले, दिस 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 cos A देन, अच्छा और सबसे अच्छा क्या रहता है ना एक्चुअली, क्या सिमेट्रिकल चलता है, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा, थोड़ा सा पैटर्न समझोगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये आया तो अब ये आएगा, अब ये आएगा, है ना। सेकंड में क्या कॉमन आया, साइन ए, थर्ड में क्या कॉमन आया, जीरो, तो cos A sin A जीरो, क्या कहां लिखेंगे उसको, cos A sin A जीरो कहां पे लिखेंगे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो। सेकंड रो बता सकते हो क्या लिखनी चाहिए, सेकंड रो बता सकते हो क्या लिखनी चाहिए, सेकंड रो बता सकते हो, देखो तो cos B यहां से आ रहा है, साइन B यहां से आ रहा है, और जीरो, cos B साइन B जीरो, थर्ड बताओ तो cos C साइन C एंड जीरो। और जनरली वो होता यही है, ऐसा नहीं कि एकदम रैंडम आता है, रैंडम बिल्कुल नहीं आता, मतलब एक दो रो समझ में आ जाएगी तो बाकी रो तो अपने आप लिखाई में आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना। चलो अब इधर से आते हैं, आ गया ये प्रोसेस समझ में, बताओ बच्चों सबको आया कि नहीं समझ में, किसी को कोई डाउट है क्या, फिर से ध्यान से देख लो भले कुछ भी डाउट लग रहा हो आपको। सबसे पहले सबका पहला पहला एलिमेंट देखा था मैंने, उसमें cos A आ रहा था, सबका सेकंड सेकंड देखा था उसमें sin A आ रहा था, फिर सबका थर्ड थर्ड देखा था तो जीरो हो जाएगा। अभी अभी मत बोलो, अभी मत बोलो आंसर, अभी मत बोलो, क्योंकि अभी मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि मैंने सही तो करा है ना। कभी भी एक डिटरमिनेंट को देख के आंसर नहीं बोलना, इतनी जल्दी आंसर नहीं बोलना बेटा, पहले चेक कर लो, बहुत सी बार गड़बड़ हो जाती है, आपको लगेगा कि मैंने फर्स्ट डिटरमिनेंट लिख दिया, इसीलिए मैंने बोला वेरीफाई जरूर कर लेना, वेरीफाई जरूर कर लेना उसको। चलो अब इधर से देखेंगे, अब कैसे देखते हैं, इधर से इधर से इधर से, बताओ तो इधर से क्या कॉमन आएगा, cos P, इधर से क्या कॉमन आएगा, sin P, इधर से क्या कॉमन आएगा, जीरो, कहां पे लिखोगे उसको, उसको कहां पे लिखोगे, cos P sin P जीरो को फर्स्ट कॉलम में, ऐसा। इधर से देख लो, cos Q sin Q जीरो, cos Q sin Q जीरो, cos R sin R जीरो, cos R sin R जीरो। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं और आपको यह भी समझ में आ जाएगा मल्टीप्लाई कैसे करा था अपन ने, चेक कर लेते हैं अपन एक बार कि वापस चेक, मतलब मैं क्या बोल रहा था, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस ही आ जाना चाहिए, दिस इज द मेन पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस आ जाना चाहिए, है ना। चलो तो कैसे कर रहे थे अपन, इधर से कर रहे थे, इधर से कर रहे थे, cos A cos P
प्लस साइन ए साइन पी प्लस 0, cos ए cos p प्लस साइन ए साइन पी प्लस 0, बिल्कुल सही है। अब ऐसे कर लेते हैं, cos ए cos q प्लस साइन ए साइन q प्लस 0, cos ए cos q प्लस साइन ए साइन q प्लस 0, बिल्कुल सही है। cos ए cos r प्लस साइन ए साइन r प्लस 0, बिल्कुल सही है। cos b cos p sin b sin p प्लस 0, बिल्कुल सही है। और cos b cos q sin b sin q प्लस 0, cos b cos r sin b sin r प्लस 0, cos c cos p, बिल्कुल सही है। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, एकदम मल्टीप्लाई करने पे वापस ही आ रहा है। और बिना किसी कैलकुलेशन के अब मैं बता सकता हूं, एस डिटर्मिनेंट में एक कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 आ रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। और इसमें भी एक रो में तीनों 0 आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसलिए मैं एबीसी पी क्यू आर कुछ भी ले लूं, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आ जाएगी। दिस इज द मेन यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का मेन यूज है, मल्टीप्लाई करना उसका यूज नहीं था एक्चुअली, ये इसका मेन यूज है। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी अपन इसका। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब अपन अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया वाले इस पे। इसको लिख लो तो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाना, चेक जरूर कर लेना बेटा, बस मैं बार बार बोल रहा हूं, चेक जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, गड़बड़ होता है। आपको कॉमन भी दिख जाएगा, पर मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ एलिमेंट इधर उधर हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, इसलिए। ठीक है, लिख लिया? चलो इधर लिख देता हूं मैं, अभी जब तक इधर सुधरा तो इधर लिख देता हूं, 3a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, बस क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू निकालनी है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू अपने को निकालनी। ठीक है, अब इसमें तो सीधा सीधा आपको दिख भी रहा है, हर एलिमेंट 3 3 की फॉर्म में लिखा हुआ ही है, नहीं इसमें तो सीधा सीधा लिख रहा है, हर एलिमेंट 3 3 की फॉर्म में लिखा हुआ है। बस ये इस 3 को बताओ तो क्या लिख लें, इस 3 को क्या लिख लें, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख लें। चलो जी, इस 3 को लिख लेते हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं, मैंने तो नहीं लिखता, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, this into this is equal to,
0+0+3 भी लिख सकते हैं। अब एक बच्चे ने ऑप्शन दिया है कि सर 2+1+0 भी लिख सकते थे, 3+0+0 भी लिख सकते थे, पर थोड़ा सा आप सिमेट्री से सोचते, यदि सिमेट्री से सोचते तो 1+1+1 शुड बी मच बेटर। उससे मुझे थोड़ी सिमेट्री टाइप की दिख रही है ना। मेन चीज वो भी है ना अपना, बाकी तो क्या आप लिखो तो कैसे भी कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बताओ तो 1a² क्या कॉमन आएगा? 1a² क्या कॉमन आएगा? 1, ठीक है। फिर 1b² क्या कॉमन आएगा? फिर से 1 कॉमन आएगा। 1c² फिर से क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा। तो 1 1 1 दिख रहा है? 1 ही आ रहा है कॉमन, ए नहीं आ रहा है। कोई ए बोल रहा था, 1 ही कॉमन आ रहा है, ए नहीं आ रहा है ना। नाउ a² a³ a² क्या कॉमन आया? a। b² b³ क्या कॉमन आया? b। c² c³ क्या कॉमन आया? c। a b c a b c, ठीक है। a² a³ a⁴ बताओ तो क्या कॉमन आएगा? ठीक है, a² कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे b² आएगा, यहाँ पे c²। सही बात है कि नहीं बताओ तो बच्चों? ठीक है, चलो कॉलम वाइज चले आप, कॉलम वाइज। इधर से 1a² 1 1b b², अगेन 1 1c c², अगेन 1। फिर से देख लो, 1a² 1 1b b² 1 1c c², 1 है ना। इधर से आओ, a² a³ a² a³ में a, b b² b³ में b, इसमें c a b c, और बिल्कुल ऐसे यहां पर a² b² c²। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चेक करेंगे तो इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1, that is 1 plus 1 plus 1, 1 into a plus 1 into b plus 1 into c, a plus b plus c, 1 into a² plus 1 into b² plus 1 into, बिल्कुल सही है। a into 1 b into 1 c into 1 a plus b plus c, a² plus b² plus c², सही है। a³ plus b³ plus c³, ये भी सही है। थर्ड रो में चेक कर लेते हैं, a² into 1 plus b² into 1 plus c² into 1, a² plus b² plus c², a³ plus b³ plus c³ and a⁴ b⁴ c, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब जीरो कौन बोल रहा है जी? जीरो थोड़ी ना। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अपन रो को कॉलम में चेंज कर लें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं, बिल्कुल सही आंसर है आयुष। रो को कॉलम पे चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको मैं वापस से ये भी तो लिख सकता हूं ना, यदि इसको रो के कॉलम में चेंज कर दिया तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बच्चों? और यदि आपको याद हो तो ये आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आपको याद रखने के लिए बोली थी, तो अपना आंसर आ जाएगा ऐसा कुछ। देखो बताओ कितना इजीली सोल्व हो गया, नहीं हुआ? नहीं, और ऐसे करते तो देखो कितना बड़ा जाता। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोलते तो कितना बड़ा जाता, और इन दोनों के लिए अपना काम बताओ ओरली हो गया, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा मेरे को। आई कि नहीं बात समझ में? नहीं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को और कराना है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, बाकी फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, बाद में ग्रुप पे डाल दूंगा।
तो थोड़ा सा क्या है कि वो जैसे आप 3 + 0 + 0 की बात कर रहे थे ना, तो वो इसलिए अब समझ में आ रहा है कि 1 + 1 + 1 करने का लॉजिक क्या था बेसिकली, है ना? 1 + 1 + 1 करने का लॉजिक क्या था? Prove that 2 alpha plus beta plus gamma plus delta, alpha beta plus gamma delta, alpha plus beta plus gamma plus delta, twice of alpha plus beta into gamma plus delta, alpha beta into gamma plus delta plus gamma delta into alpha plus beta, alpha beta plus gamma delta, alpha beta gamma plus delta gamma delta into alpha plus beta, and 2 alpha beta gamma delta is equal to 0. लिख लो ना, अभी अब करा मैंने, क्वेश्चन ही तो मिटा रहा है, लिख लो ना रूपांशु, क्वेश्चन ही तो मिटा रहा है मैंने, सॉल्यूशन ये लिखा हुआ अभी तो। लिख लिया? कर दूं अब रब? चलो अब इसमें क्या हो रहा है कि 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सारी टर्म बिल्कुल अलग अलग टाइप की दिख रही है। किसी में आपको 4 टर्म दिख रही है, किसी में 2 टर्म दिख रही है, किसी में 2 का प्रोडक्ट दिख रहा है ना? ऐसे बिल्कुल अलग अलग टाइप की टर्म अपने को दिख रही है। ठीक है, चलो तो मैं एक काम कर सकता हूं, आप भले आपको अलग अलग टर्म दिख रही होगी, लेकिन यदि आप पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, रो कॉलम इंटरचेंज करने से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो वैसा का वैसा डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो आपको 4 ही टाइप के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसमें, 4 ही टाइप के एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा। ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये 4 ही टर्म दिख रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा को A1 मान लेता हूं, इसको A2 मान लेता हूं, और इसको B1 मान लेता हूं, और इसको B2 मान लेता हूं, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है, या ABCD कुछ भी मान लो। तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऐसा हो गया 2 A1 प्लस B1, दिस इज A2 प्लस B2, दिस इज A1 प्लस B1, दिस इज A1 B1, ठीक है, दिस इज A2 B1, A1 B2, this is A2 plus B2, A2 B1, A1 B2, A1 B2, ऐसा हो गया? ठीक है, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम बराबर 0, नहीं नहीं अभी डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डायरेक्टली थोड़ी ना बोल सकते हैं आके फर्स्ट कॉलम। अब इसको मैं ऐसा लिख लूं, 2 को लिख लेता हूं 1 + 1 + 0, इसको मैं A1 प्लस B1 ही रहने देता हूं, और इसको भी मैं A2 प्लस B2 ही रहने देता हूं,
इसको मैं a1 प्लस b1 प्लस 0 लिख देता हूं, मतलब इसको भी प्लस 0 लिख देता हूं, प्लस 0 लिख देता हूं। इसको भी मैं a1 प्लस b1 a1 प्लस b1 प्लस 0 लिख देते हैं। इसको a2 b1 प्लस a1 b2 प्लस 0 लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं a2 प्लस b2 प्लस 0 लिख देता हूं, और इसको भी मैं a2 b1 प्लस a1 b2 प्लस 0 लिख देते हैं, और इसको भी a1 b1 प्लस a1 b1 प्लस 0 लिख देता हूं। ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट मैंने रॉन्ग लिखा है। हाँ सही बात है यार, ये a2 b2 आना चाहिए था, है ना, ये a2 b2। अब सही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी तो सही लिखे थे ना। चलो चलो, तो अब इसको ब्रेक करते हैं अपन अपने रूल से पहले, और फिर चेक कर लेते हैं एक बार। पहले अपने रूल से चलते हैं अपन, ठीक है, फिर देखते हैं। 1 a1 a2 क्या कॉमन आएगा, 1 1 b1 b2 क्या कॉमन आएगा, 1 0 0 0 क्या कॉमन आएगा, 0। ठीक है, नाउ a1 b1 a2 b1। अब देखना बेटा, अब थोड़ा सा खेल है इसमें एक, अब इसमें खेल है एक। अब a1 b1 और a2 b1, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, a1 b1 और a2 b1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको b1 प्लस a1 लिख लेता तो इस तीनों में b1 कॉमन आ जाएगा, या फिर मैं इसको उल्टा लिख लूं। ठीक है भाई, लिखना तो अपने को है ना, अपन ने लिखा ना, वो तो मेरे पास ये लिखा था प्लस में, अब मेरी इच्छा हुई मैंने इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, ये तो अपन ने देख लिया एक्चुअली। ठीक है ना, तो मेरे दिमाग में फिर एक खेल ये आया कि अपन एक बार ऐसा ट्राई करते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो कॉमन ही नहीं दिखेगा मेरे को कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा है, सबसे पहले इसको उल्टा लिख दिया, मतलब मैंने लिख दिया a1 b2, ठीक है, a1 b2 प्लस a2 b1 प्लस 0। अभी मैं दोबारा लिखूंगा, अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं दोबारा लिख दूंगा, है ना। तो अब क्या कॉमन आ जाएगा, अब क्या कॉमन आ जाएगा, a1 कॉमन आ जाएगा, है ना, a1 b2 प्लस a2 b1। अब a1 यहां से कॉमन आ रहा है, और b1 यहां से कॉमन आ रहा है, और यहां से 0 0 0 कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए अब a1 b1 0 में लिख सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही देखो, यहां से a2 यहां से कॉमन, b2 यहां से कॉमन, तो a2 b2 0 यहां पे लिख सकते हैं, है ना। अभी चेक कर लेंगे अपन, कुछ भी गड़बड़ होगी तो अपन, ठीक है, चेक कर लेंगे अपन। इधर से भी 1 कॉमन, इधर से भी 1 कॉमन, इधर से 0 कॉमन, तो 1 1 0। इधर से अब वापस से गड़बड़ हो रही है, देखो देख रहे हो आप, एक गड़बड़ हो रही है। अब इधर से कॉमन लेने के लिए भी मुझे या तो मैं इसको उल्टा लिखूं, और या इसको उल्टा लिखूं, नहीं, हाँ, तो इन दोनों को उल्टा लिख देता हूं मैं, a1 b2 प्लस a2 b1 प्लस 0, इसकी जगह पे ये कर लेता हूं। तो अब a1 कॉमन, देन b1 कॉमन, यहां पे है ना, b1 कॉमन, यहां पे 0, तो इस पे लिख लेते हैं a1 b1 0। अब बिल्कुल ऐसे यहां से लेंगे, तो अब की बार यहां से, अब यहां से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, यहां से तो कुछ, इन दोनों को लिख लेते हैं अपन उल्टा सीधा, तो a2 b2 और 0 लिख लेते हैं। अभी मैंने रैंडमली लिखा है, अभी मैं देखता हूं, उसको सेट करेंगे अपन, क्या क्या गड़बड़ होगा फिर मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। अब एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है,
1 into 1 1 into 1 0, ठीक है। a1 प्लस b1 भी सही है, a2 प्लस b2 भी सही है, a1 प्लस b1। ये गड़बड़ हो गया मामला, ये मामला गड़बड़ हो गया। देखो, क्योंकि यदि मैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आ रहा है, ऐसे यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए बच्चों, बता सकते हो क्या करना चाहिए था अपने को? यहाँ पे तो उल्टा सीधा हो गया ना। मुझे a1 को मल्टीप्लाई करना था b1 से, है ना। a1 को मल्टीप्लाई करना था b1 से, और b1 को करना था मुझे a1 से, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे a2 को करना था b2 से, है ना। a2 को b2 से करना था और b2 को a2 से करना था। तो एक काम करते हैं, क्या करना चाहिए बताओ? इसको मैं b1 b2 लिख लेता हूं और इसको a1 a2 लिख लूं, तो मेरे ख्याल से सही बैठ जाना चाहिए मामला। नहीं, यहां पे मैंने क्या लिखा था? यहां पे a1 को मुझे करना है b1 से, ठीक है। a1 को b1 से और b1 को a1 से और a2 को नहीं, यहां पे b1 और यहां पे लिख लेता हूं b2। अब करके देखें तो, अब करके देखना तो 1 1 0, b1 प्लस a1 बिल्कुल सही है, b2 प्लस a2 बिल्कुल सही है, a1 प्लस b1 बिल्कुल सही है, a1 b1 0 बिल्कुल सही है, a1 b2 प्लस a2 b1 प्लस 0 वो भी सही है, a2 प्लस b2 प्लस 0 बिल्कुल सही है, a2 b1 b2 a1 बिल्कुल सही है, a2 b2 प्लस a2 b2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, मोहित माली, मोहित मोहित मोहित, आप ये मत सोचो कि मैंने इसको, मोहित आप ये सोच रहे हो कि मैंने वो करके उन दोनों रो को इंटरचेंज करा है। नहीं नहीं, मैंने इंटरचेंज नहीं करा है, वो तो मैं लिख ही नहीं सकता था, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये तो आ ही नहीं रहा था, तो वो तो मैंने लिखा ही गलत था, वो तो लिखा ही गलत था, वो तो लिखा ही गलत था ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आ ही नहीं रही थी, तो वो तो इटसेल्फ ही गलत था, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मुझे मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने कुछ चीज इधर उधर करी थी ना एक्चुअली, तो कहीं ना कहीं कॉमन लेने का कुछ ना कुछ मिसमैच हुआ, ठीक है ना। कॉमन लिखने पे कहीं ना कहीं, ठीक है, मिसमैच हुआ। तो मैंने सिंपली वो जो उल्टा सीधा लिखा था ना, शायद कुछ तो भी लिखा था, a1 b1 इधर था, जो भी था, मैंने उसको ऐसे सेट कर लिया। देखो, आप क्योंकि आप सोच रहे हो ना कि वो जो कॉमन लेने का रूल है, कॉमन लेने का रूल तो अपन ने बनाया है, कॉमन लेने का रूल इज नॉट कंपलसरी। आप बोलो इसमें तो फिर ऐसे तो कॉमन दिखेगा ही नहीं अपने को, कॉमन नहीं दिखे मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर कॉमन लिया नहीं लिया वो एक अलग बात है, पर मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना चाहिए कुल मिला, ठीक है। तो इसलिए भले आपको लग रहा हो कि यार ऐसे तो कॉमन, वो कहीं ना कहीं अपन ने क्या इधर उधर एलिमेंट करे ना, उसमें मिसमैच हो गए, वो अपन ने कभी इधर वाला करा, हो सकता मुझे ऊपर वाला करना चाहिए था, इसलिए वो करा अपन, ठीक है। पर अब आप मल्टीप्लाई देख लो, ये परफेक्टली आ रहा है और साफ साफ दिख रहा है, एक रो एक कॉलम में तीनों एलिमेंट में जीरो है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आ जाएगी अपने पास, अपने पास जीरो आ जाएगी। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, भले देखो कॉमन लेने वाला रूल भले मैच नहीं करे, आप समझ रहे हो ना बात, कॉमन लेने वाला रूल भले ही मैच नहीं करे, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिला के प्रोडक्ट मैच करना चाहिए मेरा, उसके लिए भले आप अपनी मर्जी से रो कॉलम को सेट कर लो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मर्जी अपनी तरफ से रो कॉलम को आप सेट कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि लास्ट में वेरीफाई जरूर कर लेना, इसीलिए मैंने बोला था कि लास्ट में वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसी वाली गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ऊपर वाला, हाँ और भी पॉसिबिलिटी थी, कहीं पे और जगह इंटरचेंज करके भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आ जाती, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, चलो लिख लो इसको, आज के लिए इतना ही बहुत है। हाँ, वी कैन जीरो फ्रॉम द फर्स्ट वन, पर फर्स्ट वन पहले आप मल्टीप्लाई करके तो बताओगे ना कि दूसरा डिटरमिनेंट आप क्या लिखना चाह रहे हो, बस इसलिए मैं डायरेक्टली हमेशा केवल फर्स्ट वाले से नहीं कर सकता, ठीक है। चलो जिसने लिख लिया वो जा सकता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है ना।
हाँ टेस्ट में स्टार्टिंग से आएगा, टेस्ट में स्टार्टिंग से आएगा, टेस्ट में स्टार्टिंग से आएगा। जिसने लिख लिया वो जा सकता है। हाँ ओके रूपांशु, लिख लिया सबने? कर दूं बंद? आपकी कॉलोनी में दुर्गा जी बैठे हैं क्या नहीं पता यार। चलो लिख लिया, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। कौन बोल रहा है नहीं? लिखो जल्दी से मोहित, कौन बचा हुआ है? मेरी नेक्स्ट क्लास भी है क्योंकि फिर चलो ठीक है, ओके बाय।